हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा। बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता है और अभिलाषा यानी कि मेरी इच्छा। तो इस कविता में कवि अपनी इच्छा को बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है? सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। तो कवि क्या कह रहा है? मैं किसकी तरह दमकूं? मैं सूर्य के समान दमकूं और चंदा के समान, चंदा यानी कि चंद्रमा के समान क्या करूं? चमकता रहूं। झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में, और तारे क्या करते हैं? झिलमिल झिलमिल करके क्या करते हैं? चमकते हैं। और उज्ज्वल यानी कि एकदम सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही मैं उनकी तरह, तारों की तरह दमकता रहूं। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। अभिलाषा यानी कि इच्छा। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा कुहकूं मैं मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों, यहाँ पे हम हर पंक्ति में आपको सा दिखाई दे रहा है। सा का अर्थ यहाँ पर जैसा से है। तो फूलों सा यानी कि फूलों जैसा, विहगों सा यानी कि पक्षियों जैसा, गुंजित सा यानी कि कोयल जैसा। तो क्या कह रहा है कि फूलों सा महकूं मैं फूलों की तरह महकना सीखूं। विहगों सा चहकूं मैं, और जैसे क्या करते हैं पक्षी जो हैं चहचहाते हैं, वैसे ही मैं भी चहकता रहूं। गुंजित सा कुहकूं मैं, और जिस तरह कोयल कुहकती रहती है और अपनी प्यारी प्यारी बोली में स्वर में आपको मीठे मीठे गीत सुनाती रहती है, ऐसे ही मैं भी कुहकता रहूं। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। तो कवि क्या कह रहा है? मैं नभ, नभ यानी कि आकाश से मैं क्या लूं? निर्मलता। आकाश आप देखते हैं ना, स्वच्छ और निर्मल होता है, एकदम साफ होता है। शशि से शीतलता लूं, शशि यानी कि चंद्रमा, और शीतलता यानी कि ठंडक। तो चंद्रमा से मैं क्या लूं? शीतलता यानी कि ठंडक लूं। धरती से सहन शक्ति, तो धरती माँ से मैं क्या करूं? सहन शक्ति यानी सहन करने की शक्ति। आप देखते हैं धरती माँ कितनी चीजें सहन कर रही है, सब कुछ धरती के ऊपर ही हो रहा है। अच्छा काम भी हो रहा है, बुरा काम भी हो रहा है ना। और इसके साथ ही क्या कह रहा है कवि? पर्वत से दृढ़ता लूं, दृढ़ता यानी कि मजबूती। आप देखते हैं ना कि पर्वत कैसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल अडिग, बिल्कुल भी हिलते नहीं है। ऐसे ही क्या कह रहा है? मैं पर्वत से क्या लूंगा? दृढ़ता। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो कवि क्या कह रहा है? मेघों सा, मेघों यानी बादलों, सा मतलब जैसा, बादल जैसे मिट जाऊं। जैसे बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं और फिर अपना तो मिट जाते हैं, लेकिन धरती को क्या देते हैं? खुशहाली। ऐसे ही मैं क्या करूं? बादलों सा मिट जाऊं, खुद मिट करके भी दूसरों को खुशी दूं। सागर सा लहराऊं, सागर यानी समुद्र, समुद्र की तरह क्या करूं? समुद्र में आप देखते हैं ना कैसे लहरें उठती हैं, तो ऐसे ही मैं सागर जैसा क्या करूं? लहराता रहूं। सेवा के पथ पर मैं, सेवा का पथ यानी रास्ता, और सेवा के रास्ते पर मैं क्या करूं? सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन यानी कि फूल। तो क्या कह रहा है? मैं फूलों सा सेवा को जो रास्ता है उसमें कैसे बिछ जाऊं? जैसे फूल बिछे रहते हैं। मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। तो बच्चों, कवि की कितनी सुंदर इच्छा है। आप लोगों की भी ऐसी इच्छा है क्या? तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, और आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और आपको भी ऐसी ही अभिलाषाएं, ऐसी ही इच्छा रखनी चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।